यह कहानी है एक ऐसे गेमर और एक गेम की जिसमें हमारा एमसी जिनयूक एक गेमर होता है। वह टावर ऑफ ट्रायल नाम का एक गेम खेलता है और गेम प्लेस को अपलोड करता है, मगर यह गेम बहुत ही डिफिकल्ट होने के कारण बाकी सब गेमर्स इसे खेलना छोड़ देते हैं सिवाय जिनयूक के। वह पूरे 11 साल स्पेंड करता है इस गेम को खत्म करने में। फिर वह यूट्यूब पर वीडियो बनाना बंद कर देता है ताकि वो अच्छे से जॉब करके पैसा कमा पाए। फिर वह एक दिन अचानक न्यूज खोल के देखता है तो उसे पता चलता है कि पूरी दुनिया उसका पसंदीदा गेम टावर ऑफ ट्रायल्स बन चुका है। तो वह ये जानते हैं कि हमारा जिनयूक इस टावर ऑफ ट्रायल्स गेम को खत्म कर पाएगा या फिर। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि कोई कुछ बोल रहा होता है। वह बोलता है क्या बकवास गेम है ये एक्सपीरियंस तो गेम को बोरिंग और अनबैलेंस बना रही है। और वो कहता है कि लगता है गेम स्टक हो गया है। इस गेम को मैनेज बहुत ही बेकार तरीके से किया गया है और यह ही नहीं, यह गेम एब्सोल्युटली हार्ड है वर्चुअल रियलिटी गेम के लिए। कहता है कि जब गेम रिलीज हुआ तो हार्डकोर गेमर ने गेम के डेवलपर्स को बहुत ही ट्रोल किए। उन्हें लगा कि वे लोग इस गेम को जल्दी ही खत्म कर देंगे और उन्होंने 365 डेज यानी कि पूरे एक साल बिना खाना खाए और सोए इस गेम को खेले। मगर जैसे ही 3 साल हुआ गेमर्स को पता चलने लगा कि ये गेम अनबीटेबल है। कि इस गेम में थे इनविंसिबल गेट गार्डियन, पोलार रीजन जगह जहां टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस था। वहां लोग 1 घंटे से भी कम टाइम में फ्रीज हो जाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी। और एक बुलबुलैया जो पूरे 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ था। फिर एमसी कहता है यह गेम को फन के लिए नहीं बनाया, इस गेम को टॉर्चर के लिए बनाया गया। ये गेम एक कर्स है। फिर हमें बताया जाता है कि इस गेम को इतना हिट मिला कि गेम क्रैश हो गया। मगर यहाँ फिर भी कुछ हार्डकोर गेमर थे जिन्होंने इस गेम को कंटिन्यू किया। कुछ लोग तो एक ही जगह पर स्टक हो गए थे और उन हार्डकोर गेमर को पूरी अच्छी तरह से पता था कि आखिर यह गेम कितना हार्ड है। फिर शिफ्ट होता है, हमें एक टावर ऑफ ट्रायल्स का सीन दिखाया जाता है। इसमें हमारा एमसी का अवतार बहुत ही ज्यादा थका हुआ होता है। सिस्टम बताता है कि आपने फ्लोर 50 को क्लियर कर दिया है और वो कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप वह पहले पर्सन है जिन्होंने टावर ऑफ ट्रायल्स को क्लियर किया है। फिर एमसी का अवतार कहता है, मैं यहाँ एमसी का अवतार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। वह कहता है क्या यह सच है, मगर यह बहुत फन था। मैंने इस गेम को ओरिजिनल वे में ख़त्म किया है। मैंने बहुत सारे डंजन्स पार किए हैं, मॉन्स्टर्स मारे हैं, ट्रेजर्स लूटे हैं। मैंने एक ही एरिया में बार बार खेला और उस जगह को मेमोराइज किया। और वो कहता है कि यह बहुत फन था, मगर मैंने अपने लाइफ के पूरे 11 ईयर्स इस गेम पे स्पेंड कर दिए। और वो कहता है कि हाँ, किसे ही पता चलेगा कि मैंने इस गेम का फाइनल फ्लोर क्लियर कर दिया। क्या मुझे स्ट्रीम करना चाहिए या फिर मुझे इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करना चाहिए। और वो मन में कहता है कि यह तो एक बकवास गेम है, इस पे ज़्यादा व्यूज़ ही नहीं आएंगे। तभी सिस्टम से उसे एक मेल आता है और जैसे ही वो मेल को ओपन करता है वह देखता है उस मेल में लिखा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी गेम के एक वैल्यूड प्लेयर हो। फिर एक और नोटिफिकेशन आता है कि रिबूट अपडेट आ गया है, इसको कम से कम 12 घंटा लगेंगे अपडेट होने में। फिर अपडेट होने के बाद आप इस गेम को एंजॉय कर सकते हैं। उसी कहता है ये तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड रिबूट अपडेट है। वह मन में सोचता है क्या कंपनी ऐसे अपडेट पैसा कमाने के लिए की रही है। वह कहता है कि क्या उन्हें डेजर्ट में ऑयल का खदान तो नहीं मिल गया या फिर कुछ और। यह कुछ सेंस ही नहीं बनाता और इस गेम ने बिल्कुल 0 प्रॉफिट किए हैं। और वह जख्मी होकर बैठते हुए कहता है कि वे कुछ भी करे, मगर मुझे पूरी तरह से पता है कि उनके पास जरूर कोई ना कोई प्लान होगा। पता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये रिबूट करे या ना करे, और मेरा प्लान अब इस गेम को कभी नहीं खेलने का है। अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं इस स्ट्रीमर की जॉब को आज ही छोड़ दूंगा। एमसी कहता है कि उसके पास कोई फैमिली भी नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए, और मैं ऑलरेडी 27 साल का हो गया हूँ। और वो कहता है कि अब वो $500 पर मंथ वाली जिंदगी ज़्यादा नहीं गुजार सकता। फिर वह कहता है कि मुझे अपने ट्रेनर को बता देना चाहिए कि मैं वर्क से कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहता हूँ। फिर वह खिड़की खोलता और कहता है लोग मुझसे कहते थे कि मैं एक प्रोफेशनल फाइटर बनने के लिए काफ़ी अच्छा हूँ, लेकिन इस समय खेल खेलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण पैसा कमाना है। फिर सीन शिफ्ट होता है और जिनयूक का लाइव दिखाया जाता है जिसमें चैट चल रही होती है और लाइव चैट में लोग कह रहे होते हैं क्या तुम पूरे काऊ और उसके हेड को खाने वाले हो। तभी एमसी सीरियस सा फेस बनाकर
उनसे कहता है, ए ब्रोस, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जिसमें एक बंदा कह रहा होता है, क्या यह सीरियस है? अभी दूसरा बंदा कहता है, नहीं, ये स्टूपिड लगता है, अपनी वेडिंग अनाउंसमेंट करने वाला है। तो एक बंदा इसे लेम बोल रहा होता है। फिर एमसी सीरियस लुक में कमेंट्स को देखता है, कहता है, अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था गाइस। और वो कहता है कि मैं कल अपनी नौकरी छोड़ने की अनाउंसमेंट को पोस्ट कर दूंगा। फिर एमसी लाइव स्ट्रीम को बंद करता है और टर्न होकर बिस्तर पे सो जाता है। फिर अगली सुबह अपना एमसी उठता है और कहता है कि मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे टावर ऑफ ट्रायल्स गेम कंप्लीट करने का वीडियो डालना है। फिर जैसे ही अपना पीसी ऑन करता है, वह देखता है उसकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया होता है। उस नोटिफिकेशन का टाइटल होता है, द टावर ऑफ ट्रायल अपेयर इन रियल लाइफ। उसको देखकर तो एमसी शॉक हो जाता है। टावर ऑफ ट्रायल ने अब क्या कर दिया? वह लाइव एंटर करता है। वे लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं, ओ माय गॉड, क्या तुमने देखा? क्या यह सब चीज तुम भी देख रहे हो? ये एक रिपोर्टर या ब्लॉगर है, मुझे नहीं पता, वह कहता है। और इसका नाम बड़ा अजीब सा होता है, इसका नाम मेलानी वाटरमेलन होता है। और वो कहता है या कहती है, वो तो मुझे नहीं पता, मगर वो कहता है, आई मीन लड़का ही समझ लेते हैं। वो कहता है कि यह टावर को तो गेम में देखा गया था पूरे 11 साल पहले। उसके कमेंट के लोग पगला रहे होते हैं। तभी सीन को एमसी की तरफ शिफ्ट किया जाता है और एमसी कहता है, ये पॉसिबल ही कैसे है? यह तो ओपनिंग से रन है टावर ऑफ ट्रायल्स का। फिर उसे एक नोटिफिकेशन आता है और सिस्टम विंडो दिखाया जाता है। वह कहता है, व्हाट द फक, ये क्या है? नोटिफिकेशन कहता है, टावर ऑफ ट्रैवल्स रिबूट, द फर्स्ट अपडेट हैज बीन कंप्लीटेड। यानी कि वह अपडेट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और वह विंडो कहता है कि ऑल प्लेयर को यह क्लियर करना जरूरी है, वो भी सिर्फ 90 दिन के अंदर। और दिखाया जाता है कि यह विंडो सिस्टम सिर्फ एमसी पे नहीं बल्कि सब लोगों के सामने अपेयर होती है। लोग बड़े कंफ्यूज में लग रहे होते हैं। सिस्टम कहता है ह्यूमैनिटी। दिखाया जाता है कि एमसी की चेयर पीछे तरफ गिर गई और एमसी बड़ा शौक में यह सब चीज देख रहा होता है। और फिर सिस्टम वीडियो कहता है, विल पेरिस। और इसके साथ यह एपिसोड खत्म होता है। अगर मेरी आपको ये एक्सप्लेनेशन की वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं यह एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू कर सकूं। और हाँ, अगर आपको मेरी वॉइस पसंद नहीं आ रही होगी तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं अपनी वॉइस पे कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।